Hello everyone and welcome to Creative Age. In today's session, we will discuss importance of visual reasoning in UCEED examination. अगर मैं बात करूं कि UCEED एग्जाम आपको क्रैक करना है, सो विदाउट विजुअल रीजनिंग आप इसको क्रैक नहीं कर सकते, बिकॉज इन एन एवरेज UCEED एग्जामिनेशन में 15 to 20 प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जो टोटली विजुअल रीजनिंग पर होंगे और ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही विजुअल रीजनिंग पर बेस्ड है। अब यहाँ पे किस टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, आपको प्रिपरेशंस किस तरीके से करना चाहिए और डूज एंड डोंट क्या होने चाहिए, हम क्या बेटर कर सकते हैं कि जिससे कि आपका स्कोर बेटर हो सकता है। बिकॉज विजुअल रीजनिंग के बिना सिलेक्शंस इम्पॉसिबल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सो समझते हैं कि विजुअल रीजनिंग में नंबर ऑफ टॉपिक्स क्या क्या होंगे। मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि सीरीज। अब ये सीरीज किस टाइप का होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम सीरीज से स्टूडेंट समझता है कौन सा, एंड बेसिकली न्यूमेरिकल सीरीज। यस, यूसीड एग्जामिनेशन में न्यूमेरल सीरीज भी बनता है। अगर आप 2025 के पेपर को एनालिसिस करेंगे, सो मिनिमम थ्री प्रॉब्लम्स आपको किसके मिलेंगे? विजुअल, थ्री प्रॉब्लम्स आपको न्यूमेरल सीरीज के मिलेंगे। बट अलोंग द न्यूमेरल सीरीज आपको विजुअल रीजनिंग में भी अगर मैं बात करूं, तो जो विजुअल रीजनिंग का सीरीज है, यहां से भी आपको मिनिमम 3 to 4 प्रॉब्लम्स ईच एंड एवरी ईयर मिलेंगे। फिगर काउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, चाहे यूसी 2015 हो, 15 के अलावा 16, 17, 18, 19, आप इवन 25 भी देखोगे, वहां पे भी आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करने को बोला है। यानी आप समझ सकते हो कि ये मिनिमम 1 या 2 प्रॉब्लम आपको ईच एंड एवरी ईयर मिलेगा। सो फिगर काउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है एम्बेडेड इमेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सेम प्रॉब्लम तो आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में भी है। यस, सेम प्रॉब्लम है, बट यूसीड में लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा ज्यादा है। और मैं आज के सेशन में वही बताऊंगा आपको, अपकमिंग जब मैं प्रॉब्लम्स को दिखाऊंगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में पास्ट ईयर में बने हुए हैं। इसके बाद पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग फेवरेट टॉपिक है यूसीड का। हर बार मिनिमम 2 या 3 प्रॉब्लम्स बनते ही बनते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मैं यूसी 2025 के कुछ क्वेश्चन शो करूंगा कि हर बार आपको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। अब मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के प्रॉब्लम्स कैसे बनेंगे? बहुत बार आपको जीआईएफ टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, यानी जिसमें कोई एक जीआईएफ इमेज है जो मूव कर रहा होगा, वहां आपको मिरर इमेज फाइंड करना होगा, या अदरवाइज नॉर्मली कोई भी अल्फाबेट या लेटर्स होंगे, उनका आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज फाइंड करना होगा। फिगर मैट्रिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये प्रॉब्लम्स किसका है, बिकॉज उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या कोई भी दो फिगर मिलके कोई थर्ड फिगर बन रहा है, बट एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स किसका होता है? फिगर मैट्रिक्स का। तो ये भी आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है क्यूब एंड डाइस। ईच एंड एवरी ईयर हर बार बनता है प्रॉब्लम्स। मैंने यहाँ पे वही टॉपिक डिस्कस किए हैं जो मिनिमम आपको 1 या 2 प्रॉब्लम हर ईयर मिलेगा, मतलब 12 प्रॉब्लम्स तो आपको हर बार मिलेंगे। कोई भी पेपर उठा के देख लेना आप यूसी का, इवन 2015 से लेके 25 तक। नेक्स्ट है सेप कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स को मिक्स करके या कंबाइन करके एक सेप बनाना होगा, जिसको बोलते हैं हम सेप कंस्ट्रक्शन। एंड अदर नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, बेसिकली 9th 10th का साइंस पढ़ने लगते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें। यहाँ आपको स्टूपिड साइंस, या मैं बोल सकता हूँ एवरीडे साइंस, जिसमें आपको साइंस के साथ साथ फन भी इंक्लूड होगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। वो उस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जो आप बहुत बार आप देखोगे, कोई एक नॉटी स्टूडेंट है और वो उस तरीके की हरकतें करेगा, तो आपको देखने को मिलेंगे क्या? साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस। ये भी आपका फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से भी काफी प्रॉब्लम्स बनते हैं। काउंट द यूनिक शेप। ईच एंड एवरी ईयर आपको मिलेगा, कोई भी पेपर उठा के देखोगे, इवन सरफेस काउंटिंग। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने सिर्फ 12 लिस्ट किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने मार्क नहीं किया, जिसमें आपका आ जाता है फॉन्ट एनालिसिस और भी बहुत सारे टॉपिक्स। ओके, सो फर्स्ट वन है साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट। सो यहाँ आप देखोगे कि शोन बिलो आ टेबल ऑफ अ न्यू डिजाइन, विच टेबल विल नॉट टिल्ट इफ गिवन स्मॉल पर्टिविशंस इन एनी डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि सिंपल सा ये है कि ये जो टेबल है, पर्टिविशंस का मतलब होगा हम इसको टिल्ट करेंगे। टिल्ट करेंगे कि इसका मतलब है हम फोर्स लगाएंगे किसी एनी डायरेक्शन में। अगर आप इसको यहाँ पे अब समझना, सपोज अ पर्सन सिट, ये मैंने पॉइंट मान लिया, ए बी
एंड सी। अगर चिंटू बी पर सिट बैठेगा, है ना, चिंटू कहाँ पे सिट करेगा, बी पे, नाउ टेबल स्टेबल होगा। बट ए पे अगर वो बैठेगा तो आपको भी पता है नीचे का स्पेस कैसा है, नीचे जो उसका बॉटम है वो फ्लैट ना होके कैसा है, स्पेयर टाइप का है ना, हेमी स्पेयर है। अब हेमी स्पेयर में जब एक साइड लोड होगा और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ है क्या इस साइड, यस, कोई सपोर्ट नहीं है ना, उस साइड भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो टेबल क्या होगा, उधर टिल्ट होगा और वहीं पे गिर जाएगा जो भी पर्सन है। सेकेंड प्रॉब्लम आते हैं हम यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पूरा बैलेंस है, कहीं पे भी बैठो स्टेबल होगा। नेक्स्ट इस पॉइंट पे देखो, कहीं भी पर्सन बैठेगा स्टेबल होगा, बिकॉज इधर ये फोर्स रिस्टोर करेगा, ये रिस्टोर करेगा, रिस्टोर करेगा। यहाँ पे देखो, देखो इधर ये रिस्टोर करेगा, इधर ये रिस्टोर, यानी बी सी डी इज करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक्स आपको समझने होंगे। मैंने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया है कि इसका एमएसक्यू प्रॉब्लम था, बी सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बट आपको करना कैसे है, इसके लिए पूरा क्लासेस है, सारी चीजें हैं, आप उनको समझना होगा। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशंस में कि प्रॉब्लम्स का टाइप कैसा है और प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं। मूव टू द नेक्स्ट वन, सेम प्रॉब्लम है। shows below the are different form of step stool, which of the form will remain stable when a person is standing on the top of uh, step। अब इस पे अगर पर्सन है, यहाँ पे आप देखोगे, है ना, so, मेरे से ड्राइंग मत सीखना। ओके, अगर ये चिंटू यहाँ पर होगा तो आपको पता है ये लोड इधर आएगा, अनस्टेबल होगा। यहाँ पे भी देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर होगा, ये भी अनस्टेबल होगा, बट स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ए एंड डी इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको कहाँ मिलेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ मैंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको यूसिड एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट वन, फाइंड द डिफरेंस। आपको डिफरेंस फाइंड करना है, हाउ मेनी डिफरेंस आर देयर इन अ गिवन प्रॉब्लम। सो आप ये ऐसे डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्या मिलेंगे यहाँ पे आपको, डिफरेंस मिलेंगे। ओके, गॉट इट। यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, बट मैं इन सबको डिस्कस करने वाला नहीं हूँ कि क्या डिफरेंसेस होंगे क्या नहीं होंगे। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये डिफरेंसेस आपको इजीली दिख जाएंगे। ओके, डन इट। तो ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, तो ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी आपको फाइंड द स्पॉट द डिफरेंस था। मूव टू द नेक्स्ट वन, सरफेस काउंटिंग यूसी 2024 का प्रॉब्लम, एनएटी टाइप का प्रॉब्लम है, आपको इजीली दिख रहा होगा। और मैंने इसको वाईटी पे भी सॉल्व किया हुआ है, तो आप जाके वाईटी पे भी चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। A perspective view of a solid object is shown on the left. The object is cut simultaneously along 3 perpendicular planes as shown on the right. So how many surface will resulting pieces have in total? So sum of the surface of all pieces. सेम प्रॉब्लम्स के लिए आपको ड्राइंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए और इवन विजुअल स्किल्स भी बेटर होना चाहिए, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ना मूव टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे काउंट कर रहा है यूनिक से, काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो काउंट करोगे वो भी इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट, सेम, how many matching pair of shoes, both left and right, show are present in the image below? सेम इसको भी आप कंपेयर करोगे इजीली हो जाएगा, बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम जो आपको शो हो रहे हैं सभी के सभी विजुअल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स हैं। और मिनिमम 2 या 3 प्रॉब्लम, हर टाइप का प्रॉब्लम 2 या 3 प्रॉब्लम इन ईच एंड एवरी ईयर एग्जाम में मिलेंगे। और आप मेरे पे ट्रस्ट मत करिए, आईआईटी बी, ओके, वहां पे यूसी आप टाइप सर्च करेंगे गूगल पे, वहां आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, एक पूरी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से आप पास्ट ईयर पेपर डाउनलोड्स करेंगे और वहां पे आप खुद जाके कंपेयर करेंगे। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आज का सेशन है कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ यूसी 2024 सेक्शन पी शो 3 व्यू ऑफ आर रेगुलर डाइस। मैं बात कर रहा हूँ क्यूब एंड डाइस का, हर बार मिनिमम 2 या 3 प्रॉब्लम्स है, एनईटी टाइप का प्रॉब्लम है और इजी प्रॉब्लम है, इसका भी सॉल्यूशन मैंने वाईटी पे किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। बट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको पहले बेसिक्स आना चाहिए, देन ये एडवांस टाइप के प्रॉब्लम है, बिकॉज यूसीड क्या है, एक लेवल अप है, यानी आप पहले बेसिक्स कवर करेंगे देन एडवांस पे जाएंगे तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। सेम आपका क्यूब एंड डाइस का प्रॉब्लम, आई थिंक 2023 प्रॉब्लम। ओके, नाउ विच अगला हो जाएगा आपका सेप कंस्ट्रक्शन। ये आपको नेट डायग्राम है और नेट डायग्राम से देखना है कि विच वन इज, है ना, सो विच ऑप्शन व्हेन फोल्डेड विल रिजल्ट इन द सॉलिड शोन। सो किसको फोल्ड करके ये रिजल्ट बनेगा, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना, फोल्डिंग दिखना।
बिकॉज विजुअल रीजनिंग प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट वन इज ओके, यहाँ पे क्या होगा, सेप कंस्ट्रक्शन। ओके, यहाँ पे यूनिक काउंट यूनिक सेप नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका सेप कंस्ट्रक्शन। सो सेप कंस्ट्रक्शन मीन्स मतलब हम इन चारों को मिला के सेप के कौन सा 3D ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, दैट इज सेप कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ फिगर मैट्रिक्स, ये प्रॉब्लम किस टाइप का है आपका, फिगर मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जज नहीं कर पाते कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, यहाँ से देखो, ये क्रॉस है, दोनों में मिला, यहाँ ब्लैंक, क्रॉस, ये ब्लैंक, यहाँ पे देखो ग्रीन और, तो ये जाके थर्ड बना, ये वाला, ये बना, ये भी है तो ये बना, डन। नेक्स्ट ब्लैंक, 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 ब्लैंक। ओके, गॉट इट। नाउ सेम यहाँ पे देखोगे आप, इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बना, ये इधर आ गया, सेम इधर आ गया, जस्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोनों में क्या कॉमन है, ये वाला कॉमन है, सो यहाँ पे मुझे एक दिखना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे ये दिख रहा है, बस एक फिगर यहाँ पे आएगा, ये दोनों इधर दिख रहे हैं, ये दोनों इधर दिखेगा। सो विच वन इज राइट आंसर, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि ये किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ए इज द राइट आंसर। किसका प्रॉब्लम है, फिगर मैट्रिक्स, बट स्टूडेंट इसको क्या करता है, मूव करता है, सीरीज का प्रॉब्लम समझता है। यार ये एलिमेंट्स नंबर ऑफ कितने हैं, बोले 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये मूवमेंट हो रहा है। और इस मूवमेंट के चक्कर में ही कभी भी राइट आंसर नहीं आता, बिकॉज यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, वो 3 वाला कोई भी चूज कर लेगा, बी सी डी में से पिक करके करेक्ट आंसर कर लेगा और रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो यूसीड में आपको पहले समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि ये प्रॉब्लम किस टाइप का है, देन आफ्टर दैट आपको सॉल्यूशंस करना होगा। ओके, सो 90% यूसीड में फेल होने के पीछे रीजन क्या होता है बच्चों का, कि वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते और सीधा सॉल्व करते हैं। कि फिगर मैट्रिक्स के प्रॉब्लम में सीरीज के कॉन्सेप्ट यूज करोगे, देन फेल होना डन है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्सेस के थ्रू इसको जस्ट मिरर किया एंड वाटर किया। सो नाउ यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं मिरर इमेज वाटर इमेज। ओके, सो बेसिकली मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सीरीज मैंने वाईटी पे किए हुए हैं। हाँ, वाईटी मतलब है यूट्यूब चैनल, यानी जो कि है आपका क्रिएटिव इज, वहां पे आप सर्च करोगे वाईटी पे, यूट्यूब पे, वहां आपको दिखेगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हुए। नेक्स्ट, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार आपको एक प्रॉब्लम्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो जब भी पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग को पढ़ेंगे हम, तो वहां पे दो टाइप के पेपर जरूर पढ़ना है आपको, एक सिमेट्रिक सेप पेपर और दूसरा होगा एसिमेट्रिक। दोनों के बेस पर ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। पास्ट ईयर पेपर है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। नाउ सेम यूसी 2022, सेम प्रॉब्लम है, इजिली आप सॉल्व कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं सिर्फ आज के सेशन में ये बताने वाला हूँ कि विजुअल रीजनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट, एम्बेडेड हिडन फिगर, आपको देखना यूसी 2025 कौन सा फिगर हिडन है, जस्ट सॉल्व कर लेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, फिगर काउंटिंग, जो कि मैंने डिस्कस किया था। हर बार आपको मिलेगा कि हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन अ गिवन फिगर। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इजिली फाइंड आउट करेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं है तो यूसी 2025, what is the total number of triangle in a given figure? Now move to the next one, सीरीज। यहाँ पे सीरीज का मूवमेंट आपको देखना है। सीरीज आपको कब पता चलेगा बेटा, यहाँ पे जब ये क्वेश्चन मार्क ये रिप्लेस होगा कि विच इज द appropriate option that can replace the question mark to complete the series. So number of 3 ऑब्जेक्ट है, उनका मूवमेंट है, आपको देखना है कि किस तरीके से मूव हो रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सेम प्रॉब्लम, आपको सीरीज का प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्व कैसे होगा। और इसके सॉल्यूशंस के लिए हमारे आप वाईटी और बाकी चीजों को, ओके। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वाईटी, बिकॉज मैं आपको वाईटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि वहां जाके, बिकॉज मैं ये सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट अभी तक सेशंस में उसने यहाँ तक वीडियो देखा है और कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर कर रहा है यूसीट के लिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कैसे सपोर्ट कर सकूँ और हेल्प कर सकूँ, वो वहां से जाके कर सकता है। बाकी आपका चॉइस, आपको नहीं लगता तो बिल्कुल मत करिएगा। ओके, नेक्स्ट, एक और इंफॉर्मेशन कि हम यूसीड और एनआईडी का मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हम वहां पे कवर करेंगे। हाँ, बोल सकते हैं कि सारे या ऑलमोस्ट हम कुछ ना कुछ कवर कर ही लेंगे, है ना, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिशियल होगा।
सो नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं कि इसके अलावा आपके पास क्या क्या गिव अवे है अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं या कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आप हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए फर्स्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च करेंगे आप क्रिएटिव एज डिजाइन इंटरेस्ट इंट्रेंस प्रेप। वहां आपको हमारी क्लासेस का अपडेट, साथ ही साथ आपको फ्री स्टडी मटेरियल, उसके लिंक और उनके पीडीएफ वहां पे आपको मिलेंगे कि जो भी लाइव क्लास होता है आफ्टर द सेशन हम पीडीएफ उस चैनल पे शेयर करते हैं, तो वहां से आपको मिलेगा। सेकेंड थिंग कि जो हमारा आईजी चैनल है यानी इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे हम बहुत सारी इवेंट्स होस्ट करते हैं मंथली, क्रिएट उबर, और इसके अलावा आपको हर मंथ का कुछ ना कुछ इवेंट्स होता है जिसमें स्टूडेंट बहुत सारे गिफ्ट और गुडीज जीत सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे उनको अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का या शो करने का भी एक मौका मिलता है, बिकॉज हम उनकी जो भी स्किल्स है उसको अपने स्टोरी पे भी लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूट्यूब चैनल। यहाँ से आपको आपकी हमारी जो भी मैराथन सेशंस हैं उनका अपडेट मिलता है। साथ ही साथ आप फ्री में या सेल्फ भी पढ़ रहे हैं तो वहां से आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टीआर कम्युनिटी। टीआर कम्युनिटी क्या है, यहाँ आपको, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कोई भी पीवाईपी देना है या फिर आपको कोई भी मॉक देना है, ओके, सो फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक के लिए आपको कहीं ना कहीं सेम एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए एक कोई पोर्टल तो होना चाहिए जहां पे जाके आप मॉक दे सकें। तो ये वो पोर्टल है टीआर कम्युनिटी, जहां आपको क्या मिल जाएंगे, हमारे मॉक या टेस्ट पेपर या बहुत सारी चीजें। वहां जाके आप इसको देंगे तो ये वो कम्युनिटी है जहां से आप ये सारे पेपर्स और ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर और जी के, वो भी हमारे टॉप रैंकर्स क्रिएटिव एज, वहां आप जाके देखोगे तो वहां पे भी आपको करंट अफेयर और डेली क्विज वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी।